हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि आज हम लोग सेट 3 करेंगे। तो देखिए, मॉडल पेपर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके पहले 1 और 2 यानी कि 2 मॉडल पेपर करा दिया गया है, तो उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। और आज है इस पे ये प्रैक्टिस सेट 3, ठीक है। चलिए इसको शुरुआत करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आज है सेट 3, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, सामान्य हिंदी से पहले क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सिंधुर्मी इसमें संधि है, कौन सी संधि इसमें है? तो यहाँ पर देखिए दीर्घ संधि है, ऑप्शन ए हो जाएगा दीर्घ संधि। दूसरा क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है, खड़ी बोली हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश या अर्ध मागधी अपभ्रंश? तो ये हो जाएगा सौर सैनी अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सौर सैनी अपभ्रंश। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, ये वाक्य में संज्ञा किस प्रकार का परिवर्तित कर रहा है, किस रूप को? तो ये जातिवाचक कर रहा है, ठीक है, जातिवाचक, ऑप्शन बी हो जाएगा जातिवाचक। नेक्स्ट है, स्र एक संयुक्त व्यंजन है, स्र मतलब कौन से शब्दों से मिलकर बना है? तो देखिए ये एक बड़ा स है और ये फिर र वर्डों से मिलकर, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य का पुस्तक शब्द जो है उसके किसको निरूपित कर रहा है? तो ये है आपका विशेष से, ऑप्शन हो जाएगा विशेष को बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? घर के बारे में पूछा कौन सा कारक है, तो ये है अपादन कारक, ऑप्शन डी हो जाएगा अपादन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प बचानिए। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल? तो ये हो जाएगा आपका अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट है, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। क्रिया विशेषण, अपव्यय, सर्वनाम या संज्ञा? तो ये हो जाएगा आपका अपव्यय, ऑप्शन बी हो जाएगा अपव्यय। क्वेश्चन नंबर 9 है, कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? कटहरा, कटहल, कड़वा, काष्ठगृह या कंठफल? तो ये हो जाएगा काष्ठगृह, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से फारसी शब्द का फारसी भाषा का शब्द नहीं है, देहात, सिफारिश, चश्मा, तारीख? तो ये हो जाएगा तारीख जो है नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची बताना है। कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा इसमें से? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है बिडौजा, पिसून, मार, अस्म। तो ये हो जाएगा मार, ऑप्शन सी हो जाएगा मार। नेक्स्ट है, अतिवृष्टि का विलोम अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि, ऑप्शन सी हो जाएगा अनावृष्टि। क्वेश्चन नंबर 13, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए शब्द होगा, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, अनुपम, अल्पज्ञ, ज्ञानी या अनुयायी? तो उसके लिए शब्द होगा अनुपम, ऑप्शन हो जाएगा अनुपम। नेक्स्ट है, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत क्रोध होना, बहुत क्रोध करना, ऑप्शन हो जाएगा। फिर है, कोयले की दलाली में मुंह काला लोकती का सही अर्थ क्या होगा? गेहूं के साथ घून तो पिसता ही है, बुरे काम का नतीजा, बुरी संगति का कलंक, ऑप्शन सी हो जाएगा बुरी संगति का कलंक। फिर नेक्स्ट है, प्रत्युपन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो यह है प्रति, ऑप्शन भी हो जाएगा प्रति। फिर नेक्स्ट है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, औपचारिक में क्या लगाया है? तो ये हो जाएगा आपका इक, ऑप्शन सी हो जाएगा इक। फिर है, संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संग्रहालय का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो देखिए ये हो जाएगा समग्रह आलय, समग्रह आलय, देखिए ये समग्रह आलय, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, यथासंभव, यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में, तो ये हो जाएगा अपव्ययी समास, ऑप्शन ए हो जाएगा अपव्ययी समास। फिर है, सलमा घर जाती है, सलमा घर जाती है का वाक्य क्या होगा? तो ये हो जाएगा सरल वाक्य, ऑप्शन ए हो जाएगा सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 21 है, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुमका काम करो, तुम तेरा काम करो, तुम अपना काम करो, ऑप्शन डी हो जाएगा तुम अपना काम करो, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी, पूज्यनी, तदुपरांत, कवित्री? तो इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध पूछ रहा है? तो देखिए इसमें अंत्याक्षरी जो लिखा है ये शुद्ध है, ये पूज्यनी नहीं पूजनीय होता है, और तदुपरांत नहीं, ये तदुपरांत यहाँ पे ये गलत है, और कवित्री में कवित्री होता है, कवित्री, यहाँ पे तदुपरांत होता है, तदु नहीं होता है। चलिए देखिए अब यहाँ पर कुछ गद्यांश है, देखिए गद्यांश नहीं, निम्नलिखित वाक्यों में प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 से 6 के अंतर्गत दिए गए हैं, बीच वाले 4 अंश य, र, ल, वस् को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है।
देखिए ये सबसे शुरू में होगा और ये 6 सबसे लास्ट में होगा। बीच के शब्द को व्यवस्थित करना है। तो पूछ रहा है कि यहाँ देखिए भारतीय गाँव के अभी सरकार को सुधार के लिए और राज्य के प्रयत्न करना होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि कैसे व्यवस्थित होगा। तो इसके लिए क्या बोलेंगे? भारतीय गाँव के जोड़िए क्या हो सकता है? भारतीय गाँव के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन बी में देखिए मिल रहा है भारतीय, यहाँ पे र हो जाएगा, फिर र के बाद य आ जाएगा, य के बाद ल हो जाएगा, फिर व हो जाएगा। ठीक है, भारतीय गाँव के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होगा? विभत्स का अस्थाई भाव तो ये हो जाएगा आपका जुगुप्सा। ऑप्शन सी हो जाएगा जुगुप्सा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सा दशरथ अजीर बिहारी, इन पंक्तियों में छंद का प्रयोग हुआ है। सोरठा, चौपाई, दोहा या सवैया, क्या है इसमें? तो ये हो जाएगा आपका चौपाई। ऑप्शन बी हो जाएगा चौपाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका हो जाएगा यमक अलंकार। ऑप्शन बी डी हो जाएगा यमक अलंकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने खंड है? तो ये 7 खंड है। तो ऑप्शन ए में 7 खंड है। देखिए ए में हो जाएगा 7 खंड। क्वेश्चन नंबर 28 है, हिंदी का आदि जननी क्या है? हिंदी का आदि जननी तो ये हो जाएगा संस्कृत। ऑप्शन बी हो जाएगा संस्कृत। अब देखिए यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, 29 से लेकर 33 तक क्वेश्चन होगा। तो गद्यांश को भली भांति पढ़े। इसे संबंध प्रश्नों में प्रत्येक 4 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से एक सही उत्तर बताइएगा। तो पहले तो ध्यान से पढ़िए इसको। क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग है। इस महाभियोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठे आस्था रखें कि हाँ मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्पित द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपनाकर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता एवं शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना कुछ खर्च के और किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना और बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुबार को ही परिलक्षित करते हैं। इनसे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत दैनंदिनी डायरी में दिन भर की वो घटनाएं लिखते रहें जब हम शांत नहीं रह सके। कुछ दिनों बाद वही दैनंदिनी पढ़ने पर आप अपनी तब तक की कमजोरियों पर स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते हैं। आओ गुस्सा व उत्तेजना को फेंक दें और शांत रहना शुरू करें। तो अब देखिए शांत रहने पर यहाँ पे बताया गया है उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा शांत रहो सुखी रहो। ऑप्शन नहीं हो जाएगा शांत रहो सुखी रहो। सारी बात इसी पे किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति का क्या नाम दिया गया है? क्रोध आने की स्थिति में, ठीक है, क्रोध आने की स्थिति में क्या नाम दिया गया? तो यह है महायोग। ऑप्शन सी हो जाएगा महायोग। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, क्रोध को काबू में रखने में मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं? बताइए। देखिए ऑप्शन दिया है, तो ये हो जाएगा पाचन क्रिया से जुड़े। ऑप्शन बी हो जाएगा पाचन क्रिया से जुड़े। फिर चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? गालों पर, मस्तक पर, सारे शरीर पर या ओजस्वी चेहरे पर। तो ओजस्वी चेहरे की बात किया गया था, तो ओजस्वी चेहरे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? डायरी पर लिखे अनुभव पढ़ें, शांत वातावरण में सोएं, क्रोध आने की डायरी पर लिखे। तो क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखे। ऑप्शन सी हो जाएगा जो कहा गया था, जो कि हंसी आ जाएगी बाद में पढ़ने पर।
नेक्स्ट है, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा वो? तो वो हो जाएगा औपचारिक, ऑप्शन सी हो जाएगा औपचारिक। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द वायस का समानार्थी शब्द नहीं है? वायस का काग, एकाक्ष, काक या हरित, क्या होगा इसमें से? तो ये हो जाएगा आपका हरित। 36 क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। यहाँ पर उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है, तो सेक्रेटरी लगा हुआ, सेक्रेटरी है होगा ना, ऑप्शन बी जगह सेक्रेटरी है, ऑप्शन बी में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसका विवाह न हुआ उसको क्या बोलते हैं? जिसका विवाह न हुआ हो तो उसको बोलेंगे अपरिणीति, अपरिणित, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा अपरिणित। चलिए देखिए हिंदी क्वेश्चन खत्म हुआ, अब आएगा सामान्य ज्ञान क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन यहाँ पर है। नवंबर 2023 में किसे प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है? बताइए किसको की गई है? नाम तो याद रखिए, पॉल लिंच, ऑप्शन डी सी हो जाएगा, पॉल लिंच। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? तो ये जगह कानपुर में है, ऑप्शन बी हो जाएगा, कानपुर में है। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच में अवस्थित है वह है, तो वह है धौलाधीरा तथा पीर पंजाल है, धौलाधीरा तथा पीर पंजाल होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 में किसने उड़ीसा के राज्यपाल, उड़ीसा का राज्यपाल का पूछ रहा है, कौन उड़ीसा के नए राज्यपाल बने हैं? तो ये है रघुबर दास, ऑप्शन बी हो जाएगा रघुबर दास। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कहाँ है? उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, उत्तर प्रदेश कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका हस्तिनापुर में। फिर है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि, कौन से ऋषि के लिए है? तो ये व्यास को हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश से पूछ रहा है, नहीं गुजरती है, कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपका रामगंगा, गोमती, वेनगंगा जो है नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया था? याद है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एम्स देवघर, ऑप्शन डी हो जाएगा एम्स देवघर। क्वेश्चन नंबर 46 है, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो यह है बिंबिसार का। फिर नेक्स्ट है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? प्रेरक का एसआई मात्रक ये हो जाएगा आपका टेस्ला, ऑप्शन बी हो जाएगा टेस्ला। फिर नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त? ये 111वां स्थान था। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग संविधान के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो पंचायत है, भाग 9 में है, नगर पालिका 9 के क में है, सहकारी समितियां 9 के ख में है, अधिकरण भाग 10 में नहीं, ये यहाँ पे तो दल बदल कानून आ गया है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 में 8वां विश्व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित की गई थी? तो कहाँ किया गया था? मुंबई में हुआ था ये नई दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं करता? ये फतेहपुर नहीं मिलता है, बल्कि जौनपुर, भदोही, प्रतापगढ़ होता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इसको तो याद रखिए आप लोग, तो यह है 8 सितंबर को। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख में हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा हो जाएगा आपका मेडुला नहीं है, बाकी सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस है। क्वेश्चन नंबर 55 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? सर्वोच्च उत्पादक किसका है दशहरी आम का? तो ये हो जाएगा आपका लखनऊ। फिर नेक्स्ट है, आलू का निम्नलिखित में से किस एक प्रमुख स्रोत है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का है। अजंता और एलोरा गुफाएं हैं, तो ये औरंगाबाद में है। मीनाक्षी मंदिर, तो ये मदुरई में है। और WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यदि सरकार द्वारा राज्य DPSP का सिद्धांत लागू नहीं करता है तो एक नागरिक को निम्नलिखित में से कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार, तो ये कहीं नहीं जा सकता है, क्योंकि ये राज्य के ऊपर निर्भर होता है, वो दे न दे उसकी मर्जी पर होता है। वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो ये कोई इसकी अधिकतम अवधि नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो वो बताइए। तो ये हो जाएगा आपका वीर बहादुर सिंह नहीं, राम मनोहर लोहिया, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर है
मुद्रास्फीति के समय दौरान दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? वृद्धि होगी, कमी होगी, स्थिर गड़बड़? तो ये हो जाएगा वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन हो जाएगा ब्याज में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, चेचक के टीके के लिए वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? बताइए किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था, जेनर, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर है, किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? जायकवाड़ी बांध नाम सुना है? तो ये गोदावरी नदी महाराष्ट्र में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? धुआंधार जलप्रपात का निर्माण, तो ये इसको नाम रखिए नर्मदा नदी, इसको दबंग नदी भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर प्रदेश करता है, बिहार करता है, पश्चिम बंगाल करता है, असम नहीं करता है, असम बहुत दूर है। क्वेश्चन नंबर 68 है, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेस्ले, कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर या वारेन हेस्टिंग? उस समय कौन था बताइए? तो ये हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना आप अब हमारे दिल में है, इसके किसने रचा था इसको? बिस्मिल अजीम खां अजीमाबादी, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर था? अंतिम गवर्नर पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा विलियम बेंटिक, ऑप्शन ए। पहला भारत गवर्नर भी यही होगा। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? सांख्यिकी का जनक। नेक्स्ट है, रतलेपन बिजली परियोजना किस नदी पर है? रतले परियोजना, तो रतले परियोजना चेनाब नदी पर, ऑप्शन हो जाएगा। फिर केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 की अनुमानित राजकोषीय घाटा 2.4, 2.8, 0.4, 0.8, तो ये हो जाएगा आपका 6.4, ऑप्शन हो जाएगा। थॉमस कप संबंधित, थॉमस कप, तो थॉमस कप आपको हो जाएगा बैडमिंटन संबंधित है। और इसमें देखिए, इसमें लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से आसियान का सदस्य नहीं है? भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये भारत नहीं है, बाकी सभी हैं। तो आसियान के देखिए, आसियान में म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस है। 10 कंट्री हैं, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पे 75 क्वेश्चन के बाद आता है मैथ क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे 75 क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ इसमें 75 क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि देखिए मैथ का क्वेश्चन उसमें लगा कर बताना सही होता है। अब देखिए इसका ऑप्शन में अगर बता दूंगा कि इसका ऑप्शन इतना आ जाएगा, तो आप कैसे लगाएंगे इसको, तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब जैसे कि इसका आंसर, इसका 40 हो जाएगा, इसका 728 हो गया है। तो अगर आप लोग सही लगेगा तो बताइएगा, तो आपको मैं दूसरे वीडियो बनाकर इसका मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। अगर किसी को ज़रूरत हो तो बताइए, नहीं तो फिर जीएस से अपना काम चलेगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट नंबर 4 के साथ, प्रैक्टिस सेट 4, ठीक है। धन्यवाद।